जब भी टीवी एक्ट्रेस के एक्टिंग की बात आती है तो सबसे पहले नाम लिया जाता है जेनिफर विंगेट का। जी हाँ, कई सालों तक उन्होंने टीवी में राज किया है और अपनी दमदार एक्टिंग के बदौलत। 11 साल पहले उनका तलाक हो गया था। उनकी पहली शादी हुई थी करण सिंह ग्रोवर के साथ, जिसके बाद उनका तलाक हुआ। करण सिंह ग्रोवर बिपाशा बसु के साथ शादी कर लेते हैं। अच्छी लाइफ वो जी रहे हैं, खुशी हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम जेनिफर की बात करें तो तलाक के बाद काफ़ी दिनों तक वो डिप्रेशन में रही, काफ़ी कुछ चीज़ें उन्होंने झेली हैं, उस पर उन्होंने खुलकर बात भी की। लेकिन उसके बाद जब उनका कमबैक हुआ तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक उन्होंने ऐसे-ऐसे सीरियल दिए हैं, ऐसे-ऐसे उन्होंने किरदार निभाए हैं जिसे देखकर लोग दंग रह गए। अब 11 साल बाद तलाक के अब वो हैप्पी लाइफ़ की तरफ आगे बढ़ रही हैं। हैप्पी लाइफ़ की तरफ आगे बढ़ रही हैं, अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ रहे हैं ये कह सकते हैं, क्योंकि अभी भी हैप्पी लाइफ़ ही उनकी चल रही है। तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वो शादी करने जा रही है। पूरे सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा चल रही है कि वो सिंगापुर के बिज़नेसमैन विलियम इस्माइल के साथ शादी करने जा रही हैं। वैसे जेनिफर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर की। तो जानवी कपूर की एक फिल्म आई है जो कि साउथ सिनेमा की है, पेद्दी। इसको लेकर पूरे सोशल मीडिया पर बवाल हो रहा है। इसके डायरेक्टर ने माफ़ी तक मांग ली, लेकिन अब ये मामला बढ़ता जा रहा है। जानवी कपूर ने अपने एक बयान में ये बताया कि उस फिल्म में कुछ ऐसे सीन डाले गए जिसके साथ वो कंफर्टेबल नहीं थी। मतलब उन्हें ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा था, ऑब्जेक्ट की तरह दिखाया जा रहा था और ये वो असहज महसूस कर रही थी जिस वक्त वो फिल्म आया गया। फिल्म रिलीज हुई तो उसमें कई सारे सीन ऐसे दिखाए गए जहाँ पर जानवी के क्लीवेज, कमर और उनके बॉडी पार्ट को बहुत जूम कर करके दिखाया गया। इस पर बॉलीवुड की बहुत सारी एक्ट्रेस ने खुलकर बातचीत की। इसी बीच जया बच्चन ने कहा कि उसी वक्त जानवी कपूर को मना कर देना चाहिए था और यही सब लोग कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं बोल पा रहे हैं या उनका बैकग्राउंड ऐसा है कि उनके पास कुछ है नहीं, काम करने के लिए पैसे नहीं है, वो वहां पर मना कर सकती थी। और अगर जानवी कपूर जैसी लड़की मना नहीं कर पा रही है तो फिर कौन कर पाएगा। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी के लिए है। फिल्म जब शूट हो रही थी आपने तब मना नहीं किया, अब जब रिलीज हो रही है तब आप इस तरह की कंट्रोवर्सी कर रही है। तो हो सकता है कि ये फिल्म को चलाने के लिए इस तरह की बातें चल रही हों। अब क्या सही क्या झूठ हमें नहीं पता। तो ये कंट्रोवर्सी लगातार बढ़ रही है। वैसे आपका क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या जया बच्चन ने सही कहा कि उसी वक्त मना करना चाहिए था, या फिर जाह्नवी ने अब इस पर बात की है, शायद उस वक्त वो बात नहीं कर पाई तो वो एक तरीके से जो बोलते हैं ना कि बेचारी सी थी, उस वक्त बोल नहीं पाई इसलिए अब बोल रही है, ये मामला है। अब एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। यह वीडियो आप देखिए, मनीषा रानी और पीछे कुछ लोग खड़े हुए हैं, सिक्योरिटी वाले लग रहे हैं और वो ये कह रहे हैं मनीषा रानी से कि कभी एल्विश को भी साथ लेकर आइए। तो लोगों को ये पता नहीं है कि मनीषा रानी और एल्विश का 36 का आंकड़ा चल रहा है। हो सकता है कि चीज़ें नॉर्मल भी हो गई हो, तो लोग उनसे डिमांड कर रहे हैं कि कभी एल्विश को लेकर आइए। तो इससे पता चल रहा है कि भाई लोग किसे देखना चाह रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है वीडियो। अब एक और वीडियो एल्विश का ही है। एल्विश यादव के कुछ फैन हैं जो बिना हेलमेट के तेज़ रफ्तार में बाइक भगा रहे हैं ताकि वो एल्विश से बात कर सकें और उनकी फ़ोटोज़ क्लिक कर सकें। लेकिन एल्विश वो ये कह रहे हैं कि भाई इनका चालान कटना चाहिए। सुनिए। लव यू, इनका चालान कटना चाहिए। लव यू, सिस्टम फाड़ देंगे, इनका चालान कटना चाहिए। सिस्टम है भाई, सिस्टम भाई, चालान काटो। अब उत्तर प्रदेश के शामली के एक मामले पर चर्चा करते हैं, जहां पर एक लड़का, बताया जा रहा है एक लड़की के प्यार में धर्म परिवर्तन करके बैठ गया है और वो कैमरे पर ये कह रहा है कि मैंने अपनी मर्जी से किया है और कुछ मुस्लिम जो नारे हैं वो भी वो लगा रहा है और ये बता रहा है कि किसी ने फोर्स नहीं किया है। लेकिन ये मामला बढ़ता जा रहा है क्योंकि उस लड़की को उठाकर जेल में डाल दिया गया है, जिस लड़की की वजह से उसने धर्म परिवर्तन किया है। तो उत्तर प्रदेश के शामली के रहने वाले आयुष मलिक, जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया, रहमान बन गए। और चांदनी नाम की जो लड़की है वो जिम में काम करती थी, उसी के कांटेक्ट में वो आया और उसके बाद उसने धर्म परिवर्तन किया, ऐसी थ्योरी चल रही है। बात करें लव जिहाद की, तो लड़कियों को बचाने की बात लोग करते हैं, लेकिन वो लड़कों को ही नहीं बचा पा रहे हैं। लड़कियों को कहाँ से बचाएंगे, लोग ये सोचते हैं। मतलब एक जो मानसिकता लोगों की हो रही है ना कि
अगर हम मुस्लिम लड़कियों से शादी कर लेंगे तो हम अपना धर्म बढ़ा रहे हैं, या हम हिंदू लड़कियों से शादी कर लेंगे तो हम अपना धर्म बढ़ा रहे हैं। उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि धर्म कोई बढ़ाने घटाने की चीज़ नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही एक लफंडर था, सोशल मीडिया पर बकवास किया जा रहा था, अदनान, कि रिलीजन तो पहले है बाकी लोग बाद में है। अगर मेरा हस्बैंड ऐसी बात करे कि वो मेरे को छोड़कर या रिलीजन या वो कर, मैं तो चमाट लगा दूं भाई। तो वो लड़की उसके साथ कैसे रह रही है मुझे तो पता ही नहीं। मतलब जिसके लिए उसकी पत्नी पहले नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है, पहले एक धर्म है उसके लिए प्रायोरिटी, ऐसे लड़कों से लड़कियां शादी क्यों कर रही है तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। और आप सोचिए कि एक लड़की भी है जो उसके लिए भी पहले धर्म है, वो एक लड़के को कन्वर्ट करती है उसके बाद शादी करे। अब भले ही लड़का बोले कि मैं अपने मर्जी से, क्योंकि अब वो तो भगवान जाने किसके वो, लेकिन ये सारी चीज़ें जो भी लव जिहाद की ये चीज़ें चल रही हैं, इसमें सिर्फ लड़कियां ही नहीं ट्रैप में फंस रही, लड़के भी फंस रहे हैं। तो ये पूरी तरीके से लोगों को पागल बनाने के लिए चल रहा है, क्योंकि हमारे देश में बाकी मुद्दों पे बात होती नहीं है। बस हिंदू मुस्लिम लव जिहाद यही सब चीज़ चलते रहते हैं। दोनों तरफ गंवार लोग बैठे हुए हैं, उधर के 4 गंवार इधर की बातें करते हैं, इधर के 4 गंवार उधर की बातें करते हैं। तो इस मामले पर भी खूब चर्चा हो रही है, जबकि मुद्दा ये पर्सनल है। मुझे लगता है किसी को किसी के मामले में नहीं पढ़ना चाहिए। कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई पूजा कर रहा है, वो उसकी मर्जी है, कोई कुछ भी करे। अब भाई पुनीत सुपरस्टार टी खा रहा है तो अब उसके लिए हम थोड़ी कुछ कर सकते हैं, जिसको जो खाना है खाए यार। लंबी चर्चा इस पे चल रही है। और वहीं दूसरी तरफ नीट पे चर्चा अगर कोई कर रहा है तो उसे उठाकर जेल में डाल दिया जा रहा है। जी हाँ, ना सिर्फ नीट के बल्कि कई सारे पेपर लीक हुए हैं लगातार। अगर हम बात करें तो 11 पेपर लगातार लीक हुए। आप सोच सकते हैं कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, अच्छे कॉलेज अच्छे स्कूलों में एडमिशन का सपना देख रहे हैं या अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं, उन पर क्या बीत रही होगी। और कई सारे बच्चों ने तो अपनी जान भी दे दी है। लेकिन इसके बाद भी अगर कोई शिक्षक आवाज़ उठाता है, सरकार से सवाल पूछता है, तो उसे किसी न किसी तरीके से फंसाकर जेल में डाला जाता है। बात कर रहे हैं खान सर की। जी हाँ, तो खान सर ने कई दिनों से इस मुद्दे पर बात की हुई थी और मीडिया को उन्होंने क्रिटिसाइज किया था, जिसके बाद अंजना आती हैं और जो आना ना कौड़ी और पता नहीं क्या बातें करती हैं यूट्यूबर्स जो टीचर हैं उनके बारे में। और उसके बाद जब टीचर्स पलटवार करते हैं तो मैडम ने 2 करोड़ का मानहानि का केस कर दिया है। और इसमें सिर्फ खान सर नहीं है बल्कि और सारे टीचर्स का नाम डाला गया है। इंडिया टुडे ने भी ये कहा है कि हमारी जो स्टार एंकर हैं उनके बारे में इस तरह की बात हुई है तो उनकी जो छवि है उसको ठेस पहुंचा है, इसीलिए हम 2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा करते हैं और इन सब पर कार्रवाई की जानी चाहिए। अब ये तो मामला जो है वो मानहानि का है, लेकिन वही दूसरी तरफ भी जो फायरिंग हुई है खान सर के कोचिंग के बाहर, उस मामले में खुद ही खान सर के ऊपर बीएनएस की धारा 109 में एफआईआर दर्ज हो गई है। अब आप सोचिए, ये मतलब किसी की जान लेने का प्रयास करना, ये वो धारा है। जबकि गार्ड ने फायरिंग की थी। मामला तो आप सबको पता ही होगा, और नहीं पता है तो आप पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ कि हुआ क्या था। दरअसल खान सर अंजना पर कटाक्ष करते हैं और कहते हैं कि नाम लेकर बोल रहा हूँ, चैलेंज करता हूँ कि आप नाम लेकर बात कीजिए, आप देश के मुद्दों को नहीं उठा रही हैं, या मीडिया जो है वो उसका स्तर गिरता जा रहा है। जब इस तरह से खान सर सवाल पूछते हैं तो उधर से कटाक्ष किया जाता है और भी बहुत सारी बातें की जाती हैं, और फिर उनके ही एक कॉम्पिटिटर से उनकी लड़ाई करवा दी जाती है। खान सर के कोचिंग के बाहर कुछ गुंडे आते हैं और ग्रुप में थोड़े नहीं काफ़ी लोग आते हैं, उनके गार्ड की पिटाई करते हैं और उसको गंभीर रूप से चोटें आती हैं। मतलब अगर आप तस्वीरें देखेंगे, वो तस्वीर हम दिखा नहीं सकते, लेकिन वो तस्वीर अगर आप देखेंगे आप खुद कांप जाएंगे। अगर किसी की इतनी पिटाई होगी तो वो हवाई फायरिंग तो करेगा। हवाई फायरिंग किया था, उसने किसी के ऊपर गोली नहीं चलाई थी, उसने आत्मरक्षा के लिए गोली चलाई थी। लेकिन क्या हुआ कि खान सर को ही इस पूरे मामले में आरोपी बना लिया गया है और अब बताया जा रहा है कि एसआईटी उनके ज़िले में और उनके आसपास के जो ज़िले हैं उसमें छापेमारी कर रही है। पटना से खान सर फरार हो गए हैं, उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। इस तरह की खबरें चलाई जा रही हैं और बताया ये जा रहा है कि उनका कोचिंग इंस्टीट्यूट भी बंद कर दिया जाएगा क्योंकि उसमें फायर सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा गया है। अब आप सोचिए, नोएडा में आग लगती है, एक बिल्डिंग में 12वीं मंजिल पर आग लगी हुई है और दमकल की गाड़ी आग किस पे बुझा रही है? 6ठी मंजिल पे। सरकार के पास खुद कुछ नहीं है, लेकिन वो अगर किसी को
फंसाना है, किसी पर एक्शन लेना है तो कमियां ढूंढना है, हॉस्पिटल बंद कर देंगे, कोचिंग बंद कर देंगे। अब मैं देख रही थी बहुत सारी वीडियोस आ रही थी खान सर को लेकर कि कुछ फ्री नहीं है, कुछ सस्ता नहीं है, अल्ट्रासाउंड बताते हैं 21 रुपये और 250 रुपये ले रहे हैं। अरे भाई, बाहर जाकर थोड़ा सा एक्सप्लोर किया करो। अब तुम लोग कुएं से बाहर तो निकले नहीं हो, 250 में कुछ नहीं होता है। यहाँ 10-10 हजार रुपये बिल आ जाता है जो आप 250 में करवा रही हैं। कुत्ते को घी पचता ही नहीं है, तुम लोगों को पच ही नहीं रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि फीस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी उन्होंने। कितनी फीस कर दी है भाई? कभी मुखर्जी नगर जाओ, कभी दिल्ली आकर तैयारी करो, तब पता चलेगा तुम्हें। एक एक कोर्स के 3-3, 4-4 लाख रुपए फीस लेते हैं, तब तुम्हें पता चलेगा वो 2,000-3,000 कितना सस्ता है। लेकिन फिर भी फंसाने की कोशिश, खूब पलटवार कि ये तो लड़कियों पर ये बोलता है। वो भी भाई देखो, लड़कियों पर बोलता है, कौन नहीं बोल रहा है। कोई किसी चीज़ पर बोल रहा है, कोई किसी। सबकी आलोचना की जा सकती है, सबका माइंडसेट एक जैसा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये नहीं आप कोचिंग बंद करवा देंगे, जो पढ़ाई का काम चल रहा था वो भी बंद करवा देंगे। इसका मतलब ये है कि जो अनपढ़ हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, वो पावर में आ गए हैं, तो उनको ये लगता है कि हम ही सही हैं। अब सब अनपढ़ बने, इसीलिए सबसे पहले जो प्रहार किया जा रहा है वो शिक्षा पर किया जा रहा है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो थी ही नहीं। और वैसे शिक्षा भी जो सरकार की तरफ से वो किसी को मिल नहीं रही है, तो जो प्राइवेट हैं या कोचिंग है जहाँ से लोग शिक्षा मिल रही थी उन्हें भी बंद करवाने के लिए ये लोग प्रयास कर रहे हैं। और बिहार का जो मुख्यमंत्री है वो खुद पढ़ा लिखा नहीं है। लोग बोल रहे हैं कि 4वीं फेल है, 9वीं फेल है। तो जब गंवार को, अनपढ़ को तुम सत्ता सौंप दोगे तो यही सब होगा। और ना सिर्फ बिहार, ये पूरे देश का हाल चल रहा है, सिर्फ बिहार का ही नहीं है, सब जगह ऐसी चीज़ें चल रही हैं। तो मुझे लगता है लोगों को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि आज खान सर गए हैं, कल तुम जाओगे और इस देश का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर सड़े हुए लोग हैं, सड़ी हुई मानसिकता है। कोई अगर आवाज़ उठाता है तो उसको ऐसे ही फंसा दिया जाता है कि ये बंद करवा देंगे, वो बंद करवा देंगे, वरना मुंह बंद कर लो। तो उसको हार मान के मुंह बंद करना ही पड़ता है। आमिर खान की भी चर्चा हो रही है कि भाई तीसरी शादी करने जा रहे हैं। उनकी जो गर्लफ्रेंड है गौरी, उनके साथ जुलाई में उनकी शादी है। तो आपको बता दें, पहली शादी उन्होंने की थी रीना के साथ, उसके बाद उन्होंने किरण के साथ की थी, और अब जाकर उन्होंने गौरी के साथ शादी करने का प्लान बनाया है सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग। अब सोशल मीडिया पर यह चल रहा है कि वो हिंदू लड़कियों को टारगेट करता है, हिंदू लड़कियों से ही शादी करता है। लेकिन मुझे दिक्कत ये है कि हिंदू लड़कियां उनसे शादी करती ही क्यों हैं भाई? क्यों कर रही हैं? अगर कर रही है तो उनको पसंद होगा। तो ये लोग ना, मतलब क्या होता है कि वो ये दिखाते हैं, देखो लव जिहाद हो रहा है। अरे भाई, तो लव जिहाद हो रहा है तो लोग चाह रहे हैं ना उनसे शादी करने के लिए, इसीलिए तो हो रहा है। लड़कियों को भी तो फेम मिल रहा है। आमिर खान की वाइफ, वो एक सुपरस्टार है, तो उस लालच में वो जा रही हैं, तो उसके बाद उनका तलाक हो जा रहा है। तो वो उनकी मर्जी है। किसी ने केस तो नहीं किया ना कि आमिर खान ने मुझसे शादी कर ली और उसके बाद मुझे छोड़ दिया। ना तो पहली वाइफ ने किया, ना ही दूसरी वाइफ ने किया, बल्कि ये तीनों एक साथ घूम रही हैं भाई। मतलब उनको दिक्कत नहीं है, पर सोशल मीडिया पर बैठे जो ये कीवर्ड वॉरियर हैं उनको दिक्कत हो रही है। अब बात कर लेते हैं लास्ट में सौरभ जोशी की। तो सौरभ जोशी ने अपनी दादी को पहना दिया जीन्स टॉप। अब भाई सोशल मीडिया पर रोना गाना शुरू हो गया। अरे भारतीय सभ्यता संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। भाई, अगर जीन्स टॉप पहनने से सभ्यता संस्कृति नष्ट हो रही होती तो तुम लोगों ने तो कई साल पहले ही नष्ट कर दिया, क्योंकि ना तो तुम कुर्ता पहनते, ना ही तुम धोती पहनते, ना ही तुम पगड़ी लेते, ना ही तुम गमछा लेकर चल रहे हो। तुम खुद पैंट शर्ट पहन रहे हो और दूसरों को ज्ञान दे रहे हो। तो दूसरों को ज्ञान देने से पहले घर के अंदर झांक लेना चाहिए, अपने अंदर झांक लेना चाहिए।